टुडे आवर टॉपिक इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको हम लोग PID भी बोलते हैं। डेफिनेशन: पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट इज़ PID इज़ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पेल्विक कैविटी दैट में इन्वॉल्व द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, ये पूरे पेल्विक, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो ये क्या होगा, पूरे पेल्विक में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे क्या है, इसमें यूट्रस आता है, फ्लोपियन ट्यूब्स आती हैं, ओवरीज आती हैं, पेल्विक पेरिटोनियम आता है और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम जिसमें वेन्स होंगे पेल्विक्स में, उसको भी ये इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम आगे मैं शो करूँगी। इन्फेक्शन में भी अक्यूट एंड सब अक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक एंड लोकलाइज और वाइड स्प्रेड इज़ यूजली कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ये इन्फेक्शन होती है वो अक्यूट भी हो सकती है, सब एक्यूट भी हो सकती है, अभी रिकरेंट भी हो सकती है। अक्यूट का मतलब क्या होता है कि अभी बस शुरुआती है, और सब एक्यूट भी हो सकती है। रिकरेंट मतलब अभी स्टार्टिंग हुई है। क्रॉनिक मतलब पेन हो रही है लेकिन पेशेंट उसको इग्नोर कर रहा है तो वो क्रॉनिक का रूप ले सकती है। ठीक है, और लोकलाइज्ड है, और ये वाइड स्प्रेड मतलब एक जगह एक पर्टिकुलर पार्ट को इफ़ेक्ट करेगी, या फिर क्या है, धीरे धीरे क्या है आगे ये स्प्रेड होगी। ठीक है, ये क्या होती है, मोस्टली बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है और कोई फंगस से भी हो सकती है ये इन्फेक्शन। इसमें ये देखो, ये डायग्राम है पूरे यूट्रस का। ठीक है, ये पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि पेल्विक में होता है। तो इसमें ये देखो, ये वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकती है, सर्विक्स, ठीक है, तो सर्विक्स में इन्फेक्शन हो सकती है। यूट्रस एंडोमेट्राइटिस मतलब जो लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम लेयर हो गई, उसको भी इन्फेक्शन कर सकती है। फ्लोपियन ट्यूब जिसको हम सेल्फिंजियस भी बोल सकते हैं, तो ये फ्लोपियन ट्यूब्स को भी इफेक्ट कर सकती है। ओवरीज को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और पेल्विक पेरिटोनियस, जो पेल्विक का जो पूरा पेरिटोनियस होता है उसको भी इफेक्ट कर सकती है, और ट्यूबो ओवरियन एब्सेस भी ये कर सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट है जो पेल्विक पेल्विक में जो आते हैं पार्ट, ये उनको इफेक्ट कर सकते हैं। जो मोस्टली कॉमनली जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, ग्रेनुल है, चैलेमडाइन है या माइकोप्लाज्मा है। ये तीन हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है, PID पेशेंट्स को होता है। कॉजेज, इसके कॉजिंग क्या है, द exact cause is not determined. It is presumed that organism usually enter the body through the vagina and move upward through the cervical canal, colonize the endocervix and move upwards into the uterus. इसमें हम लोग मोस्टली ये मानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो वजाइना के थ्रू एंटर होता है और ये मूव करता है अपवर्ड्स, किसमें, सर्वाइकल कैनाल में, और ये एंडोसर्विक्स को, जो एंडोमेट्रियम और सर्विक्स को क्या है, ये कॉलोनाइज करता है और ये मूव हो जाता है यूट्रस की तरफ। ठीक है, इट इज़ यूजली अकर आफ्टर, ये कब मोस्टली होता है, चाइल्ड बर्थ, जैसे डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन अगर वजाइना में हो गया तो उससे हो सकता है, बैक्टीरिया आगे पहुंच सकता है। अबॉर्शन करते वक्त क्या हुआ, DNC हम लोगों ने करी है तो इंस्ट्रूमेंट हम अनस्ट्राइल यूज़ करें तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हम लोगों ने करा है स्पेशली यूट्रस का या पेल्विक एरिया का, तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन यूट्रस तक पहुंच चुकी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब क्या हो, किसी पार्टनर को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या है, दूसरे पार्टनर को हो गया है। IUD इंसेक्शन, जब हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को डालते हैं, जैसे कॉपीटिव वगैरह हम डालते हैं पेशेंट्स के अंदर, तो उस वक्त क्या है, सही तरीके से या अनस्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें या सही प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं किया है, अनस्ट्राइल प्रोसीजर किया है, उसकी वजह से हो सकता है। या एंडोमेट्रियल बायोप्सी की है, ठीक है, जब वहाँ एंडोमेट्रियल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लोगों ने उसको देखने के लिए एंडोमेट्रियम बायोप्सी की है, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो स्टाइल नहीं था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वजाइना के थ्रू इन्फेक्शन गया, ठीक है, कोई प्रोसीजर किया, कुछ भी किया, तो इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू किया तो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसको इफेक्ट किया, सर्विस को इफेक्ट किया, और ये क्या है, बाकी यूट्रस को भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो मेन मोटिव क्या है कि वजाइना के थ्रू बैक्टीरिया अंदर आ जाता है और एंडोमेट्रियम लेयर प्लस जो यूट्रस होता है उसको इफेक्ट करता है, प्लस सर्विस को भी इफेक्ट करता है।
रिस्क फैक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं? अर्ली एज है, फर्स्ट इंटरकोर्स, अर्ली एज है और फर्स्ट इंटरकोर्स है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, फ्रिक्वेंट इंटरकोर्स है, या सेक्स विद अ पार्टनर विद एन एसटीडी, एसटीडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिस्ट्री ऑफ एसटीडी एंड प्रीवियस पेल्विक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? इन पीआईडी ऑर्गेनिज्म यूजुअली असेंड फ्रॉम लोअर ट्रैक टू अपर साइड। दिस कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, अगर उस वक्त हम लोगों ने प्रॉपरली प्रिकॉशंस लिए तो नहीं लिए, या फिर मदर ने अपना केयर नहीं किया, तो क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है वजाइना के थ्रू क्या होता है अपर की तरफ ये जाता है। ठीक है, असेंडिंग फ्रॉम लोअर ट्रैक टू अपर साइड, मतलब क्या वजाइना से जाता हुआ ये क्या कहाँ पर जाएगा? यूट्रस तक। दिस पोस्टपार्टम एंड पोस्ट अबॉर्शन इन्फेक्शन टेंड टू बी यूनिलेटरल। जो पोस्टमार्टम और पोस्ट अबॉर्शन जो ये है इन्फेक्शन, ये क्या होगा? यूनिलेटरल होगा मोस्टली। अगर कोई पोस्टमार्टम और पोस्ट अबॉर्शन की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है वो यूनिलेटरल होगा, मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर एक पार्ट में ही ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इन्फेक्शन कैन कॉज पेरीहेपेटिक इन्फ्लेमेशन व्हेन द ऑर्गेनिजम्स इन्वेड द पेरिटोनियम। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होगा कि पेरीहेपेटिक का मतलब क्या होता है कि लीवर के अराउंड इन्फ्लेमेशन होगा। जब क्या होगा? जब पेरिटोनियम जो होता है वो अगर इन्वॉल्व हो जाएगा, जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, वजाइना से यूट्रस तक गया, यूट्रस से ये पेरिटोनियम तक चला गया, तो क्या होगा? ये पेरीहेपेटिक इन्फ्लेमेशन कर सकता है। नेक्स्ट एक इन गोनोरियल इन्फेक्शन, द गोनोकोकाई पास थ्रू द सर्वाइकल कैनाल इनटू द यूट्रस स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल। जब क्या होता है मेंसेस में मोस्टली क्या होता है कि कई लोग गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बैक्टीरिया होगा ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड में वो क्या होगा? वो गंदे कपड़े के थ्रू क्या है? वजाइना के थ्रू यूट्रस में जा सकता है बैक्टीरिया। उसमें क्या है? स्पेशली ये गोनोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है ये जा सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये पाथवेज है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सर्विक्स, वजाइना के थ्रू सर्विक्स में गया, सर्विक्स टू एंडोमेट्रियम में गया, एंडोमेट्रियम में सल्फेंसाइटिस मतलब क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में गया, फिर ओवेरियन में गया, फिर उसके बाद में पेरेंटाइनस जो एरिया है, पेरिटोनियम जो एरिया है वहाँ पर जाके इसने इफेक्ट किया। ठीक है, और क्या हो सकता है? इन रेयर केसेस इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स। अगर बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये क्या है? लंग्स तक इन्फेक्शन पहुँच जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? वजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, लोअर एब्डोमेन पेन होगा पेशेंट को, पेल्विक पेन होगा, टेंडेंस दैट अकर्स आफ्टर मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के बाद क्या टेंडेंस पेशेंट को फील होगा। पेन यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग वॉइडिंग और डेफिकेशन। जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तब उसको पेन फील होगा, या फिर डेफिकेशन करेगा तब उसको क्या पेन फील होगा। अदर्स आर फीवर होगा पेशेंट को, बहुत थकान होगी पेशेंट को, एनोरेक्सिया होगा, खाने बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, नोजिया वॉमिटिंग आएगी लेकिन वॉमिटिंग वो कर नहीं पाएगा, हेडेक होगा। कईयों का क्या होगा? अगर सीवियर केस हो गया तो उसमें वॉमिटिंग भी आ सकती है। और जो सिम्टम्स होगा ये डिपेंड करता है अक्यूट है और या फिर सीवियर फेस है। अब हमने पढ़ा था वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज में अगर कि ये वाला बैक्टीरिया होगा तो वजाइनल डिस्चार्ज क्या होगा? कम होगा, इस तरह से होगा। अगर गोनोरिया होगा तो क्या है? वजाइनल डिस्चार्ज इस तरह से हमें, ये वजाइना है तो ये वजाइनल डिस्चार्ज जो होगा वो इस तरह से हमें फील होगा। ठीक है जी, डायग्नोसिस क्या है? हिस्ट्री टेकिंग, हम पेशेंट को हिस्ट्री देखेंगे, अब से कोई क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वजाइना का। ठीक है, कोई पाल्पेशन करेंगे, कहाँ उनको पेन हो रही है, किस तरह की पेन हो रही है। ठीक है, सर्विक्स मूवमेंट्स, यूट्रस की जो सर्विक्स की मूवमेंट्स को उसको देखेंगे। ठीक है, ब्लड कल्चर लेंगे। ब्लड कल्चर हम इसलिए लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या है वजाइना में एंटर कर चुका है, जो बाकी पार्ट्स को भी इफेक्ट कर रहा है। सोनोग्राफी करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दिखाऊंगी मैं सोनोग्राफी में क्या देखेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग क्या है पूरा यूट्रस देखेंगे कि उसमें कैसा वो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इफेक्ट कर चुका है। अगर हम सोनोग्राफी करेंगे तो जौन सा भी बैक्टीरिया होगा वो
अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में इफेक्ट करे, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मल है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो चुकी है, तो यहाँ पर एडिशन दिखाई देंगे, ठीक है, थोड़े स्कार्स दिखाई देंगे, इन्फेक्शन हो जाएगी, और जो जहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक किया है वहाँ पर क्या स्वेलिंग अलग से हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखेगी। तो मैनेजमेंट क्या होगा, पेशेंट विद माइल्ड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बट हॉस्पिटलाइजेशन में बी नेसेसरी इन सम केसेस। पेशेंट को हम लोग मोस्टली ओपीडी में रखते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवियर हो चुकी है तो हम लोग क्या है पेशेंट को हॉस्पिटल में रख सकते हैं। बेड रेस्ट देते हैं, ठीक है, उनकी जितना मूवमेंट ज़्यादा करेगा पेशेंट उतने ही ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है बैक्टीरिया ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा करेगा तो उतने ही इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, ठीक है, उसमें हम पेशेंट को जो क्या इंट्रावेनस फ्लूइड्स देंगे और साथ में हम एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स हम लोग पेशेंट्स को देंगे। If patient has abdominal distension, then nasogastric intubation and suction are injured। अगर पेशेंट को abdominal distension हो रही है और उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है तो हम लोग क्या करेंगे, IV फ्लूइड के साथ साथ क्या है एनजियो ट्यूब जो होती है पेशेंट्स को वो हम डाल देंगे, तो IV और एनजियो ट्यूब के थ्रू हम लोग क्या उनको खाना वगैरह दे सकते हैं और सक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर इज़ ऑल्सो नीडेड, जिसकी अगर एसटीडी की वजह से क्या है पेशेंट को इन्फेक्शन हुई है तो जिस पार्टनर की वजह से हुई है तो हम उस पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देंगे, एज वेल एज पेशेंट को भी हम साथ में ट्रीटमेंट देंगे। तो ये था PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। थैंक यू।